आप योग करते हैं ना? अच्छा तो बताइए योग क्या है? आसन, प्राणायाम, कुछ रिलैक्सिंग संगीत सुनना, शरीर को थोड़ा बहुत खींचना और फिर इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाल देना। अगर यही योग है तो फिर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में योग क्यों सिखाया गया? ये हम सबके सामने प्रश्न उठता है ना। युद्ध के बीच में किसी को सूर्य नमस्कार तो कराया नहीं जाता। योग का अर्थ बिल्कुल कुछ और है और हम लगातार उस अर्थ से वंचित होते जा रहे हैं। और जब तक आप योग के उस अर्थ को नहीं समझेंगे, योग आपके दैनिक जीवन में काम नहीं आ सकता है। भले ही आपको थोड़ा बहुत शारीरिक लाभ हो जाएगा, पर योग का जो मूलभूत कार्य था मानव जीवन के लिए, वो उससे आप वंचित हो जाएंगे। क्योंकि पतंजलि कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधा, यानी जो योग का अर्थ है वो मन की सारी जो गतिविधियां हैं, इच्छाएं, कल्पनाएं, स्मृतियां, सभी वृत्तियों का निरोध। अब जरा सोचिए, आपका मन तो हर समय चलता रहता है ना। कल क्या हुआ था, आगे क्या होगा, कौन क्या सोच रहा है, कितने लाइक्स आए, प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही तो हमारी सबकी जो दैनिक जीवन की समस्याएं रहती है, जिनमें हमारा मन लगातार उलझा रहता है। ये जो लगातार चल रही मानसिक फिल्म है, यही है चित्त की वृत्ति। और योग है उस फिल्म को पॉज कर देना, सब कुछ रोक देना, जो चीज़ें चल रही हैं उनको समझने का प्रयास करना। ना कोई लालच, ना भय, ना कल्पना, ना कंपैरिजन। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने मन को देख सको उससे बिना भागे? क्योंकि हमको स्वयं से ही देखने से सबसे ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि जब थोड़ा-सा अकेलापन होता है तो देखते हो कि लोगों को जो बेचैनी होती है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग स्वयं से और खाली समय में अकेले रहने में क्यों डरते हैं? आज योग भी एक बिज़नेस बन चुका है। वेट लॉस योगा, फेस ग्लो योगा, रिलेशनशिप हीलिंग योगा। योग का मतलब अब हो गया है शरीर को सजाना, मन को बहलाना। लेकिन पतंजलि कहते हैं योग तप है, आत्म-प्रयोग है। ये कोई बॉडी स्ट्रेचिंग टेक्निक थोड़ी नहीं है। योग का जन्म इसलिए था कि मनुष्य उस अंतिम सत्य को जान सके, अपने बंधनों से मुक्ति पा सके। जो जो दुःख जिस दुःख में जी रहा है वो उस दुःख से बाहर आ सके। लेकिन तुम योग से क्या पाना चाहते हो? अच्छा शरीर, बेहतर संबंध संसार से, पीसफुल माइंड। यानी तुम योग को भी एक भोग की वस्तु बनाना चाहते हो। तुम अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, तुम योग को भी अपनी कंफर्ट ज़ोन में फिट करना चाहते हो। लेकिन असली योग तो वो है जो आपके कंफर्ट ज़ोन को ही जला दे। क्योंकि आप जिन चीज़ों में सुख खोजते हो, उसमें सुख कभी आपको मिलता नहीं है और आप लगातार उस सुख के क्षणिक समय ही बाद दुःख की अनुभूति और दुःख की प्रतीत होती है आपको। योग का उद्देश्य है स्वयं की खोज। और स्वयं का मतलब क्या है? ना ये शरीर, ना ये नाम, ना ये पदवी, ना संबंध। जब तुम इन सब से परे जाकर यह पूछो कि मैं कौन हूँ? क्या सच में ये जीवन मेरा है? जैसे मैं जी रहा हूँ, मैं अपनी निजता और मौलिकता से जी रहा हूँ क्या? मैं अपनी समझ से जी रहा हूँ क्या? क्या मैं वाक़ई स्वतंत्र हूँ? तब जो देखने की प्रक्रिया है, वह है योग। ध्यान दें, योग कोई करने की चीज़ नहीं है, योग है देखने की कला। जो देख सका वह मुक्त हो गया। देखना ही पर्याप्त है, जानना ही पर्याप्त है। जो भागता रहा वह क्लेश में फँसा रहा। और हम सबसे ज़्यादा स्वयं से ही भागते हैं, स्वयं की जो सच्चाई है उससे ही दूर भागते हैं। एक छोटा-सा परीक्षण करते हैं। देखो कि योग में तुम हो या नहीं? तुम प्रेम में हो लेकिन क्या उसमें लालच है? तुम नौकरी में हो लेकिन क्या उसमें डर है? तुम साधना कर रहे हो लेकिन फिर भी उसमें कुछ आप पाना चाहते हो क्या? पाने की इच्छा है क्या? अगर इनमें कुछ भी है तो समझो तुम योग में नहीं, आप वृत्तियों में फँसे हो। योग तब होता है जब आप संसार से कुछ पाने और जोड़ने की भूख खत्म हो जाती है। तुम अपनी आंतरिक सच्चाई में पूर्णता पाते हो और ऐसा तब होता है जब मन स्थिर होता है, विचारों से मुक्त होता है, स्मृतियों से मुक्त होता है, अपेक्षाओं से मुक्त होता है, कामनाओं से मुक्त होता है। तब तुम नहीं रहते हो, बस एक मौन होता है और वही मौन योग है। जब तक अहम रहेगा, जब तक मैं है उधर, तब तक आप योग में लीन ही नहीं हो सकते। योग कोई क्रिया नहीं है, आत्म क्रांति है। योग कोई मुद्रा नहीं है, यह एक दृष्टि है। यह एक क्रांति है मन के विरुद्ध, अपने चल रहे ढर्रों के विरुद्ध। जब तुम योग करते हो तो इस दुनिया से जो आपने झूठ इकट्ठा
किए होते अपने मैं के लिए, उनको आप अस्वीकार कर रहे होते हो। तुम कह रहे होते हो मैं ना भीड़ का हिस्सा हूँ, ना अपनी इच्छाओं का गुलाम हूँ। मैं स्वयं को, संसार को अपनी मौलिकता और निजता से देखूँगा। यही योग है और यहीं से मुक्ति की प्रथम चरण की शुरुआत होती है। लेकिन जो इससे भागेगा वह जीवन भर उलझा रहेगा, चाहे वह कितने भी आसन क्यों ना कर ले। आपको ध्यान से समझना होगा कि जो चीज़ें चल रही हैं योग के नाम पे, उनमें कितनी सच्चाई है, उनमें समझ, बोध, प्रकाश कहाँ पे है, या सिर्फ आपको प्रक्रियाओं में ही फंसाया जा रहा है। अगर तुम सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि अपने आप को जानना चाहते हो, तो योग को साधना बनाओ, उपभोक्तावाद का उत्पाद नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे जो मैं योग का अर्थ और आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका।